आत्मज्ञान एक धीमी प्रक्रिया है या अचानक होता है। पहले जानते हैं आत्मज्ञान क्या है। मैं आत्मा हूँ, यह जानना और उसे तादाद में बना करके जीना आत्मज्ञान है। सामान्यतः हम क्या सोचते हैं, मैं देह हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं हृदय हूँ या अवचेतन हूँ, मैं मन हूँ, मैं अस्मिता हूँ। लेकिन वास्तव में एक दिन जानते हो कि न तो मैं देह हूँ, न तो मैं इंद्रियाँ हूँ, न तो मैं प्राण हूँ, न तो मैं हृदय हूँ, न तो मैं मन हूँ, न तो मैं अस्मिता हूँ। मैं हूँ शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा। और केवल जानना काफ़ी नहीं है, जान तो लिया, लेकिन असली बात है आत्मा के रूप में जानना कि मैं आत्मा हूँ। तो इसके लिए पहले तो आत्मा को जानना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, फिर उसे तादाद में बनाना पड़ेगा। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं जनक से, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी नहीं। योगी कौन है? जो जान लेता है कि मैं देह नहीं हूँ, देह के पार मेरा अस्तित्व है। दूसरी जगह अष्टावक्र कहते हैं, देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। कहते हैं बस क्या करना है, ये देह से तादात्म्य तोड़ लेना है। और क्या करना है? देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो तुम अभी से तादात्म्य तोड़ोगे तो कहीं तो तादात्म्य बनाओगे ना। आखिर सवाल तो खड़ा रह जाता है कि मैं कौन हूँ? तो फिर मैं देह नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? फिर कुछ तो हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। पूछते हैं जनक कि कितना टाइम लगेगा इसको जानने में? वो कहते हैं कि टाइम की बात ही नहीं, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। तुम अभी मुक्त हो सकते हो, तुम अभी जान सकते हो। कैसे जान सकते हो? अष्टावक्र कहते हैं, एको विशुद्ध बोधो। हम क्या जानना है? मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ, मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं आकार नहीं निराकार हूँ। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना। इस निश्चय को, इस निर्णय को अपनी एक आग बना लो। इति निश्चय वहनिना प्रज्वालया ज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। और इस ज्ञान से, ज्ञान की आग से प्रज्वालया अज्ञान गहनम, अज्ञान के जंगल को जला दो। वीत शोको सुखी भवा, और शोक मुक्त हो जाओ और आनंदित हो जाओ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आत्मा को जाने कैसे? आत्मा जानने के बाद मैं आत्मा हूँ ये तो चलो ठीक है, ये हमने समझ लिया, लेकिन आत्मा को जानने की विधि क्या है? आत्मा को जानने की कला क्या है? शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? आरंभ कहाँ से करना पड़ेगा? शुरुआत करना पड़ेगा ध्यान से। ध्यान में पहले ध्यान, लेकिन ध्यान की शुरुआत कहाँ से होगी? निराकार को जानना होगा। जैसे जब हम आँख बंद करते हैं तो फिर कोई आकार नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करने के बाद बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है, कुछ दिखाई देता है, और वह जो दिखाई देता है वही निराकार है। क्यों इसको निराकार कहते हैं? क्योंकि वहाँ कोई आकार नहीं है। तो उस निराकार को पहले जानो, आँखों को थोड़ा साधो। कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लख परे कटे जम फंद है। तो कुछ प्रकाश है वहाँ और कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसलिए दरिया साहब कहते हैं कि दरिया सूरज उगिया चौदिस भया उजास, नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। दरिया भीतर भी सूरज उगा हुआ है और चारों तरफ उजाला फैला हुआ है। नाम प्रकाश है देह में, वह प्रकाश कैसा? वो ओंकार का प्रकाश है, और उस प्रकाश से परिचित हो जाओ तो आत्मा का ही प्रकाश है। नाम प्रकाश है देह में तो सकल भ्रम का नाश। अपने बारे में तुमने जो भ्रम पाल रखा है कि मैं देह हूँ, कि इंद्रियाँ हूँ, कि प्राण हूँ, कि हृदय हूँ, कि मन हूँ, ये सारा भ्रम नष्ट हो जाता है, सारा भ्रम विदा हो जाता है। तो क्या करना है? पहले निराकार को जानो। फिर क्या करना है कि जान तो लिया निराकार को, अब निराकार के प्रति जागो। कैसे जागोगे? रिलैक्स्ड होकर, विश्राम पूर्ण होकर उस निराकार को देखते रहो, कंटिन्यूअसली देखते रहो, सतत देखते रहो, निरंतर देखते रहो। ये निराकार को निरंतर देखने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। अब ध्यान
में तुम आ गए, ध्यान की कला को तुमने जान लिया। और फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अब देखो कि उस निराकार में क्या 2 ही डायमेंशन है या एक तीसरा भी डायमेंशन है? केवल लंबाई चौड़ाई ही है कि उसमें गहराई भी है? देखते रहे देखते रहे देखते रहे तो उसमें गहराई भी नज़र आनी शुरू हो जाती है और त्रिआयामी रूप में तुम अंतर आकाश को जान लेते हो। इसको कहेंगे कि हमने अंतर आकाश को जाना। पहले निराकार को जाना, अब अंतर आकाश को जान लिया। और फिर अब क्या करना है? आत्मा के जो अन्य आयाम हैं उसको जानना है। अन्य भी आयाम है, केवल निराकार ही नहीं है, अन्य भी आयाम है। जैसे उसमें नाद की गूंज हो रही है, जैसे उसमें नूर जगमगा रहा है, दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है, जैसे अमृत है आत्मा, अर्थात एटर्नल है, शाश्वत है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसे उसमें अन्य आयाम शांति है, और बिल्कुल शांत है, वहाँ कोई लहर नहीं है, वहाँ कोई स्पंदन नहीं है। ऐसे वहाँ ऊर्जा विद्यमान है, ऐसे शक्ति विद्यमान है, ऐसे वहाँ दिव्य उमंग विद्यमान है, दिव्य स्वाद है, दिव्य गंध है, दिव्य खुमारी है, दिव्य मंगल है, ऑल इज़ वेल का वहाँ पर भाव है, दिव्य स्पर्श है, दिव्य चैतन्य है। सबसे महत्वपूर्ण आयाम कि वहाँ दिव्य चैतन्य है। वो जो अंतर आकाश है वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, उसको जानना है। वहाँ आनंद है, एक तृप्ति है, एक अकारण प्रफुल्लता है, वहाँ प्रेम है। तो ये जो 15 आयाम आत्मा के बोधगम्य है, फिर इनको जानना है। अब कुछ संत मानते हैं कि आत्मा के किसी भी एक आयाम से तादात्म्य बनाना आत्मज्ञान है। जैसे अलग अलग विषय से लोग एमए करते हैं। कुछ लोगों का शौक़ होता है कि एक से ज़्यादा विषय से एमए कर लेते हैं। जैसे किसी ने राजनीति में एमए किया, किसी ने दर्शन शास्त्र में एमए किया, तो एमए हो गए। तो इसी तरह से किसी भी एक आयाम के साथ तुमने तादात्म्य बना लिया, जैसे नाद के साथ बना लिया, मैं नाद हूँ, तो तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। तुमने तादात्म्य बना लिए, बनाने में सफल हो गए कि मैं नूर हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ। तो किसी भी एक आयाम से तुमने तादात्म्य बना लिया तो तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। इसलिए कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने इसमें खोज की। जैसे रामकृष्ण परमहंस का नाम लिया जा सकता है कि एक तरह से आत्मा के 7 आयामों से उन्होंने समय समय पर तादात्म्य बनाया था। 7 जो नाद से, नूर से, चैतन्य से, तो 7 आयामों से, आज की भाषा में या सांसारिक भाषा में कह सकते हो कि 7 विषयों में उन्होंने एमए किया, 7 विषयों में एमए किया। तो ये एमए मैं आत्मज्ञान की जगह ये शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो कुछ संत ऐसा मानते हैं कि एक भी आयाम से अगर तुमने तादात्म्य बना लिया तो तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। आत्मा के सभी आयामों से आयामों में चैतन्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से अधिकतर संत मानते हैं कि स्वयं को चिन्मय आत्मा जानना ही आत्मज्ञान है। और विशेषकर महर्षि रमण इस बात पर जोर देते हैं, ओशो भी इस बात पर जोर देते हैं कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तादात्म्य है और निश्चित इसी को आत्मज्ञान मानते हैं। अब तुमने पूछा है कि आत्मज्ञान एक धीमी प्रक्रिया है कि अचानक घटना है। आओ इस बात को जानते हैं। आत्मज्ञान तक पहुंचना एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें कोई शक नहीं। पहुंचना, आत्मज्ञान तक पहुंचना एक धीमी प्रक्रिया। जैसे ओशोधारा में जानते हो कि पहले तुम आते हो निराकार को जानते हो, फिर निराकार अंतर आकाश को जानते हो, फिर आते हो एक दिन ध्यान योग में जानते हो, ध्यान योग के अंतिम चरण में जानते हो नाद को जानते हो, फिर सुरति योग में आते हो, नाद के साथ जुड़ने की कला जानते हो, नाद के माध्यम से समाधि में जाने की कला जानते हो, फिर निरति योग में आते हो तो नूर को जानते हो, फिर अमृत योग में आते हो तो अमृत को जानते हो। तो एक धीमी प्रक्रिया और ये निर्वाण योग तक चलती रहती है। आत्मा के विभिन्न आयामों को तुम जानते हो, पहचानते हो। तो इसी तरह आत्मज्ञान तक पहुँचना एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन आत्मज्ञान एक अचानक घटना है।
ऐसे ही विभिन्न आयामों को जानते 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 एक दिन सवेरा होता है कि अरे ये जो जाना जा रहा है और जो जान रहा है वो तो एक ही है। ज्ञाता और ज्ञेय में कोई अंतर नहीं है, ज्ञाता ही ज्ञेय है और ज्ञेय ही ज्ञाता है। तो वो जो घटना घटती है वो अचानक घटती है, लेकिन उस द्वार तक पहुंचने के लिए बिल्कुल उसमें समय तो लगता है, वह तो एक धीमी प्रक्रिया है। एक दूसरा उदाहरण दो तो शायद बात ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे पानी गर्म होता है तो पानी का गर्म होना एक धीमी प्रक्रिया है। सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रहता है, अब वो गर्म होना शुरू किया, 21, 22, 23 करते करते 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। तो वो एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन भाप नहीं बनता। भाप कब बनता है? जैसे ही 99 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री हुआ, पानी भाप में बदल जाता है। वो उसमें केमिस्ट्री करीब करीब उसकी चेंज हो जाती है। ठीक ऐसे ही आत्मा को जानने की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन एक दिन अचानक बिजली कौंधती है, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अब तक मैंने कैसे समझ लिया था कि मैं देह हूँ, कि प्राण हूँ, कि इंद्रियाँ हूँ, कि मन हूँ, कि हृदय हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो ये घटना ये अचानक घटित होता है। तो एक तरह से कह सकता हूँ कि आत्मज्ञान तक पहुँचने का रास्ता वह तो धीमा है, वह यात्रा तो धीमी है, लेकिन जब पहुँचना होता है तो वो बिल्कुल अचानक होता है। एक और मैं उदाहरण दूँ तो शायद और बात समझ में आ जाए। एक पर्वतारोही का माउंट एवरेस्ट तक पहुँचना, माउंट एवरेस्ट के बेस तक पहुंचना, या जो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ रहा है, चढ़ने की जो प्रक्रिया है वह तो धीमी प्रक्रिया है, लेकिन शिखर पर खड़ा होना एक अचानक घटना है। जैसे ही वो झंडा लेकर के शिखर पर खड़ा हुआ, वो एक अचानक घटना है। ऐसे ही आत्मज्ञान है कि आत्मा की यात्रा वह तो एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन अचानक तुम एक शीर्ष पर अपने आप को पाते हो, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो माउंट एवरेस्ट पर स्थित हूँ। तो ये जो प्रक्रिया है ये अचानक घटती है। उसी तरह से एक और उदाहरण दो। ये विभिन्न उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि तुम तक पहुँच जाए, तुम्हारे समझ में बात आ जाए। जैसे पतझड़ से बसंत ऋतु तक की यात्रा एक धीमी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक दिन बसंत आ गया, एक धीमी प्रक्रिया है। पत्ते झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, फिर क्या होता है कि ये जो, लेकिन वृक्ष पर बसंत ऋतु की जो पहली कोपल का उगना एक अचानक घटना है। मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पॉपुलर के वृक्ष है आश्रम में, तो मैं बहुत ही वॉच करता हूँ। वहाँ पतझड़ हो रहा है। पतझड़ का भी मज़ा है, लेकिन फिर मैं जब पतझड़ हो गया, पत्ते सब झड़ गए, पॉपुलर में एक भी पत्ता नहीं दिखाई देता है, फिर मैं बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हूँ कि कोई जो पहली कोपल कब उगती है। और एक दिन अचानक मैं नोटिस करता हूँ कि अरे पहली कोपल, और मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है, बड़ी प्रतीक्षा रहती है और बहुत उत्सुकता से मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। तो एक कोपल एक पेड़ पर उग गई, फिर मैं देखता हूँ दूसरे पेड़ का क्या हाल है, तो देखता हूँ वहाँ भी एक कोपल उग गई, तीसरे पेड़ का क्या हाल है, वहाँ भी एक कोपल। ये जो पहली कोपल का उगना है ये एक अचानक प्रक्रिया है। ऐसा ही आत्मज्ञान है। तो इन विविध उदाहरणों से मैं समझता हूँ कि बात जो मैं पहुँचाने की तुम तक कोशिश कर रहा हूँ वो पहुँच रही होगी कि आत्मज्ञान तक की यात्रा तो एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जिस दिन आत्मज्ञान घटित होता है वो अचानक ही होता है। तो सत्संग को विराम देते हैं।